हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का ज्योतिराग मैथ मस्ती चैनल में। ठीक है, यानी कि हम लोग इसमें देखेंगे स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक, यानी कि वर्ग करना कैसे सीखेंगे हम आसानी से। ठीक है, यानी कि 1 से 100 तक के अंदर की जो संख्या है उसका कैसे देखेंगे, यानी कि 2 अंकों की कोई भी संख्या उसका बिल्कुल आसानी से कैसे करेंगे, बिल्कुल ट्रिक। ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, यानी पहला है 42 का स्क्वायर। तो आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, आप लोग को 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कुछ तो मूल में होगा, है कि नहीं। तो बस इसमें 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, और 2 का कितना होता है 4। तो 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके साथ में लगाएंगे 0,4। क्या लगाएंगे 0,4। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0,4। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा कुछ मत कीजिए, यहाँ पे 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 8, और यहाँ पे पावर में कितने हैं 2, तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 16। कितना होगा 16। तो 16 यहाँ से नहीं लिखेंगे, एक अंक छोड़कर, यानी कि 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। इसमें अगर ना जोड़े तो हो जाएगा आंसर। ठीक है ना आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, 4 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही होगा, तो 4 कितना था 16, और 8 का 64, यहाँ पे लिख 64। अब 8 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 में अगर 4 का मल्टीप्लाई तो कितना होगा 8 चौके 32, और 32 में जो पावर है, पावर कितना है 2 है, तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो कितना होगा 64। कितना होगा 64। तो किधर से लिखेंगे, यहाँ से 4, यहाँ पे क्या होगा 6, है ना। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना होगा 4, और यहाँ पे 10 को 0 हासिल 1, 6 6 12 1 3 हासिल 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना होगा 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 56 का स्क्वायर। इसमें क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 25, और 6 का कितना आता है 36, और उसके बाद देखिए 5 में 6 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 30, और 30 के साथ यानी कि यहाँ पे कितना पावर में 2 है, तो 30 में 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे लगाएंगे जोड़ देंगे, अब कितना होगा 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। ठीक है, प्लस ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, और इसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग स्क्वायर करने का और भी ट्रिक सीखेंगे, और भी नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। अब हम लोग नेक्स्ट में सीखेंगे, यानी कि 11 के स्क्वायर, फिर 11 के बाद 111 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी कि जितना मिलेगा स्क्वायर, जितना भी मिलता है ना, आप लोग बिल्कुल सीखते रहिए। ठीक है, यानी कि हम लोग देखेंगे 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, उतना तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, अब पूछ लीजिए 1 यानी कि 111 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, गिन लीजिए कितना ये संख्या है, कितना संख्या है 1 2 3, यानी कितना अंक है, संख्या नहीं कितना अंक है, तो कितना है 1 2 3, तो आप लिखिए 1 2 3, 1 2 3 के बाद 3 के बाद क्या आता है 2, यहाँ पे लिखिए 2, और 2 के बाद 1, ये हम लोग को हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। अब हम लोग को निकालना हो 1 1 1 1, यानी इसका स्क्वायर, पहले 4 तो 1 है, तो यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4, 4 में क्या आता है 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, यानी कितना अंक है वहां यहाँ तक लिखिए, और उसके बाद कम कर दें, यानी कि 4 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, तो अब पूछ दे 5 से 1 लिख दे यहाँ पे, और इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5, और 5 के एक पीछे क्या होता है 4, और 4 के 3 2 1, ये हमें हो जाएगा आंसर। है ना बेहद आसान, है कि नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे, अब 5 अंक का था, ये 6 अंक का, 2 3 4 5 6, इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, हाँ तो फ्रेंड्स, हमने सीखा 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है कि नहीं सीखा ना। यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग तो देखकर ही बता सकते हैं, यानी कितना संख्या है 2, तो 1 2, और 2 के पीछे कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें सीखेंगे 101 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1001 का, 1001 का, और 10,001 का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इससे पूछेगा 101 का स्क्वायर कितना होता है, पूछ दिया, तो आप लोग कुछ मत कीजिए, यहाँ पे 1 0, ठीक है, इतना कर दिया, जहाँ पे 1 है ना लास्ट में, वहाँ पे 2 लिख दीजिए, क्या लिख दिए जो 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना 0 है 1 0 है, तो यहाँ पे 1 0 लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 1, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि अब पूछ दे कोई 1001 का। ठीक है, तो इसे क्या करिए, यहाँ पे भी 1 0 0, और यहाँ पे 1 के जगह क्या लिखिए 2। ठीक है, कितना 0 है 0 0,
यहाँ पे डबल जीरो और यहाँ पे क्या लिख दिया 1, ये हमने कहा जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रहेगा 1 और ट्रिपल इसमें 0 डाल देगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर पूछ देगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भी 1 और ट्रिपल स्क्वायर 1 2 3, और यहाँ पे एक इधर क्या लिखेंगे 2 और कितना जीरो करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे 1, हमने कहा जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम अगला जानेंगे कि मतलब अब कैसे इसका निकालेंगे। ठीक है, अब कुछ और अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे किसी भी दो का संख्या यानी वो भी 1 से 100 तक है। ठीक है, या फिर आप लोग चाहे तो जो मैंने पहले बताया 2 अंक का कैसे निकालते हैं, यानी 99 का 45 का 56 का। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल वही देखेंगे, वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन टाइप अलग रहेगा, उसे सॉल्व करने का ट्रिक अलग रहेगा। आपको इसमें से जो अच्छा लगे ना आप उस ट्रिक से कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, यानी किसी पूछा 81 का स्क्वायर, तो आप लोग को इसका स्क्वायर तो पता ही होगा कैसा होता है, यानी कि 4 होती है इक्वल होती है, तो आप लोग बिल्कुल इक्वल बनाइएगा। ठीक है, तो अब आप लोग को ऐसे एक डिब्बा बना लेना है, फिर बीच में एक खांचना है और इधर भी। ठीक है, और इस बिकर से उस बिकर तक मिला देना है और इस बिकर से इस बिकर तक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसका इसका निकालना है 81 का, तो आप लोग यहाँ पे 81 लिख दीजिए। ठीक है, 81 क्या लिखेंगे 81, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए 81, ऊपर क्या लिख देंगे 81 और इधर भी 81 लिख देंगे, 8 और 1 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 64, कितना होगा 64, यहाँ पे लिख दीजिए 6 और यहाँ पे लिख दीजिए 4। ठीक है, और फिर 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, तो 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 8, यानी यहाँ पे लिख दीजिए 0 और यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे 8 का 8, यानी हम लोग क्या लिखे यहाँ पे 8। अब एक में जो अब नीचे 1 है, तो 1 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, तो क्या लिखेंगे 0 8। ठीक है, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा फिर भी 1 होगा, लेकिन लिखेंगे क्या लिखेंगे 0 1। देखिए हमने यहाँ पे देखा क्या कर दिया, गलत बना दिया, क्या बनाया गलत बनाया, तो इसको हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट चेंज करना। ठीक है, यानी कि इसमें बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने अभी पिछला जो पहला क्वेश्चन बताया पहले में, 2 अंक का 1 से लगाई 100 तक की कोई भी संख्या को हमने निकाला है ना स्क्वायर, यानी 45 का स्क्वायर कैसे निकाला है पहले ही, तो बिल्कुल इसी तरह 81 का स्क्वायर, लेकिन उसको भी आप लोग चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर मैं जो अभी फिर से नेक्स्ट टाइप का बताने वाले हो, आप लोग को जो अच्छा लगे इन दोनों में से किसी भी ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग पहले स्क्वायर बनाएंगे, कैसे का स्क्वायर निकल, तो पहले हम लोग स्क्वायर बनाएंगे, तो स्क्वायर किसे कहते हैं जिसकी बजाय 4 क्या होती है बराबर होती है इक्वल होती है। यहाँ पे हम लोग का हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में 2 चीजें खा दीजिए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पे एक डिकर मिला दीजिए और इसका भी एक। ठीक है, और इसका भी एक और इसका भी एक, जरा ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, तो जब 81 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 81, ऊपर क्या लिख देंगे 81 और नीचे भी क्या लिख देंगे 81, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब हम लोग 8 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 64, कितना होगा 64, तो यहाँ पे लिखिए 64, पहले 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 8 का 1 में, तो कितना होगा 8 का 8, यानी कि क्या होगा सिर्फ 8, तो 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 8, तो यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, अब एक नीचे क्या था 1, और यहाँ पे 1 में जब 8 का मल्टीप्लाई, ठीक है ये नहीं कि 1 में पहले 8 का नहीं, 1 में जब यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 8 हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 का 8। अब क्या बचा 1 इधर भी बचा, 1 यहाँ पे लास्ट बचा, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 1, यानी क्या होगा 0 का 1। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 1 है, अब इधर कोई संख्या नहीं है ना इसके पास में ना इधर, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 1, और 8 है 0 है 8 है, ये एक कॉर्नर है ना एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे सीधा हो गया है, तो 8 और 8 में 0 जोड़ो तो कितना होगा 8, और फिर 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, यहाँ पे क्या होगा 16, यानी इन तीनों को पहले जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको तो बस इसको जोड़ेंगे तो एक ही होगा, आप फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, अब यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे चिन्ह खा सकते हैं कि हाँ ऐसे जोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या जोड़ना है, हम लोग को 6 जोड़ना है, सिर्फ क्या जोड़ना है 6, तो यहाँ पे 6 ही होगा। अब 6 नहीं होगा, हम लोग देखेंगे कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है। 16 तो लिखा, लेकिन एक हासिल बचेगा, क्या बचेगा, एक हासिल। तो यहाँ पे 4 नहीं हो, क्या होगा, 4 नहीं हो, एक हासिल आप लिखेंगे नहीं, यहाँ पे सिर्फ 6 नहीं लिखेंगे, एक हासिल लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे 4 है, 4 में 0 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, और जो एक हासिल होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 होगा, कितना होगा, 5। और यहाँ पे क्या है, 6, तो यहाँ पे सिर्फ 6 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, जो पहला पहला अंक है इधर से पहला पहला अंक ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 6, हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब वही आप लोग नहीं समझ में आया तो मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देती हूँ। तो अब रहेगा हम लोग का 90, मान लीजिए यहाँ पे हो गया 90, इसका स्क्वायर निकालना है, तो बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे, ठीक है, बना लेंगे। और बनाने के बाद आप लोग ट्राई एक बार कीजिएगा कि आप लोग आंसर उतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे मिलाते दीजिए, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, अब 90 है तो यहाँ पे 90 लिख दीजिए और नीचे भी 90 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0। जब 9 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 81, कितना होगा 81, तो यहाँ पे लिख दीजिए 81। और जब 9 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0, 0 ही होगा ना, 9 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी 0 लिख देंगे और नीचे भी 0, ठीक है। तो 0 में 9 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 0 ही होगा, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, और 0 में 0 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 0, यानी कि 0 0, ठीक है। यानी कि इसको जोड़ेंगे 0 तो क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 0 0 में 0 किसी भी 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। और यहाँ पे 0 है, 1 यहाँ पे 0 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा 1, और ऊपर क्या है सिर्फ 8, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। अब एक एक संख्या को लेना है तो 1 1 1 1 को लेना है तो कितना होगा, 8 1 0 0, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग को तो लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम एक और क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग का, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल ऐसे बता देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो को स्क्वायर वाला फंडा देखेंगे, यानी क्या रहेगा 87, क्या रहेगा 87 का स्क्वायर निकालना हो तो बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे हम लोग खाना, ठीक है। बना लेंगे स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक चिन्ह और यहाँ पे भी, और इसको ऐसे क्या कर देंगे, मिला देंगे, कि आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। और यहाँ पे कितना है, 87 लीजिए, यहाँ पे भी 87 और यहाँ पे भी 87, यानी 87। अब एक में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 में 8 तो कितना होगा, 64, कितना होगा 64, यहाँ पे लिख देंगे। और अब 8 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 56, कितना होगा 56, यहाँ पे 56 लिख देंगे। और 7 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 56, यहाँ पे क्या लिख देंगे 56। और जब 7 में 7 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 49, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 9 है, एक खाने क्या सिर्फ 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 6 4 6, तो जोड़ेंगे कितना होगा, 16, 16 होगा ना, 6 4 10 4 10 6 16, तो 16 यहाँ पे तो पूरा लिखिएगा, लेकिन एक क्या बचेगा, हासिल, क्या बचेगा, एक हासिल, ठीक है। यहाँ पे तो एक हासिल बचा नहीं क्योंकि सिर्फ 9 आया, सिंपल में क्या है 9 आया, यहाँ पे एक हासिल लेंगे, ठीक है, एक हासिल। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 5 जोड़े तो कितना होगा, 14 होगा, कितना होगा 14, और एक हासिल कितना हो गया, 15, 15 पूरा 15 लिख देंगे, एक हासिल बचेगा, क्या बचेगा, एक हासिल। यहाँ पे भी एक हासिल बचेगा, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 6, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 7। अब एक एक संख्या लेंगे, यहाँ पे कितना है 9, तो 9 लिख लीजिए, और इधर से एक संख्या ले तो क्या 6, और इधर से एक संख्या ले लीजिए 5, और इधर से एक ले लीजिए 7, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो और ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना कीमती सपोर्ट देकर मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक्स।